बाद भी वो आ जाती है सत्ता में बीजेपी। ये सत्ता आती है घुसपैठ करके, गुजरात में भी आई, घुसपैठ करके आती है। ये यहाँ सरकार कांग्रेस की बनती है, प्रलोभन दे के तोड़ देते हैं। ये जो बिठा रखे ना, चुनाव आयोग बिठा रखे है, ये बिठा रखे सारे दल्ले इसके, ये सारी मीडिया जो बना रखी है आयुष्मान, ये दल्ले इसकी मीडिया वाले भी दूसरे, ये खबर नहीं दिखाते, इसके दल्ले हो गए सारा। समस्त जातियों के भाईचारे को, भारत को जोड़ने का मकसद है। स्वयं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो एक नफरत की दुकान, नफरत का बाजार जो है चला रखा है बीजेपी ने, उसमें हम एक जोड़ने की, 36 बिरादरी की, भाईचारे की, प्यार की दुकान खोल रखी है हमने। ये हमारी यात्रा प्यार का जर्नी है। कैसे छुपाएंगे? अखबार में अब भी इतनी नहीं छप रही, ना चैनल पर इतनी दिखा रही, नहीं इतना बड़ा हजूम चले, लाखों आदमी चले और लाखों लाखों की संख्या में, और मीडिया बिल्कुल भी ना उठाए, ये सरासर गलत है। और ये निश्चित तौर पर है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, या कोई बीजेपी का नेता चल के दिखाए 3500 किलोमीटर पैदल, कोई चल के दिखाए। बेटा हूँ, मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है। हद होगी जी। ऐसा है, एक सूट ऐसा पहना इन्होंने जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। गरीब आदमी 10 लाख का सूट पहन सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति आए ओबामा जी, उसने कहा व्हाट इज नॉनसेंस, उसके बाद दोबारा नहीं डाला। और गरीब आदमी तो एक कपड़ा जो पहनता है उसको कई कई महीने चलाता है। ये तो दूसरी जैकेट दूसरी रैली में अलग होगी, दूसरी ड्रेस दूसरी रैली में अलग होगी। मतलब जितनी रैलियां उतनी ड्रेस। भाई साहब, सूट बूट का आदमी, सन्यासी आदमी की भी राज नहीं करता। सन्यासी जंगलों में बैठता है, तपस्या करता है। ये तो आयासी आदमी है, सन्यासी कहाँ है ये देश की जनता को और देश की रक्षा करने आए। ये अपनी बीबी की रक्षा नहीं कर सकता, उसको छोड़ के भाग गया तो देश की रक्षा कैसे करेगा? ये बताओ आप, उसका क्या कसूर था? 7 गेड़े इसने लिए, फेरे लिए, उसको छोड़ के भाग गया ये। भाई साहब आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में भाई पाली जगह है, और मेरे आप भाई आगे पीछे देखोगे काफी भाई जनता का भाई जन सैलाब है। और राहुल गांधी जी इसी भाई रास्ते से, रूट से निकलेंगे। तो उससे पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो अलग अलग हरियाणा से जगह से आए हैं, उनसे भाई जानेंगे। और तमाम बातें भाई आज से भाई खबरों में भी आ रही हैं, यात्रा को रोकने को लेके, यात्रा का उद्देश्य क्या है और इससे भाई क्या हासिल होएगा राहुल गांधी जी को या देश को, उन सभी तमाम बातों को लेके। राम राम जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका क्या नाम? कौन? प्रोफेसर राम भगत शर्मा, पूर्व विधायक हल्का नारायण हिसार से। जी, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है कि बीजेपी सरकार जो इस देश में जात पात का, धर्म मजहब का उन्माद फैलाकर इस देश को तोड़ना चाहती है, उसको समस्त जातियों के भाईचारे को, भारत को जोड़ने का मकसद है। स्वयं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो एक नफरत की दुकान, नफरत का बाजार जो है चला रखा है बीजेपी ने, उसमें हम एक जोड़ने की, 36 बिरादरी की, भाईचारे की, प्यार की दुकान खोल रखी है हमने। ये हमारी यात्रा प्यार का जर्नी है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, इसको और जोड़ने की क्या जरूरत है? बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं, नहीं अब बीजेपी वालों ने तोड़ दिया है, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम से, कहीं जात पात के नाम से, कहीं इलाका अगड़े पिछड़े के नाम से। ये तो हमेशा विघटन की, विभाजन की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस हमेशा जो नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के लिए सारा राष्ट्र, सारा देश एक था। इन्होंने इस देश को तोड़कर जो उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है इन्होंने। लेकिन मोदी जी का भी तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सभी जाति धर्म का सम्मान। इनके तो जुमले होते हैं, खुद कहते हैं कि हमारे जुमले हैं, तो ये चुनाव के जुमले होते हैं। सबका विकास, सबका साथ कहाँ है? इन्होंने नौजवानों को, देश के नौजवानों को अब जो बेरोजगारी की अग्नि में झोंक दिया है, इस देश को तोड़ रहे हैं। किसानों को 700-750 किसान इन्होंने मरवा दिए हैं, शहीद हुए हैं। और इसी तरह से आज महंगाई इस देश के आम आदमी की, गरीब समाज की कमर तोड़ रही है। ये कहाँ है? इनके पास कोई रोजगार नहीं है। भ्रष्टाचार में, क्राइम के अंदर, अपराध के अंदर हरियाणा प्रदेश नहीं, सारा भारतवर्ष जो अपराध की चपेट में आ चुका है। चारों तरफ भूखमरी है। कोरोना के नाम पर आज ये हमारी यात्रा को रोकना चाहते हैं, लेकिन हम आगाह करते हैं इन बीजेपी वाले लोगों को कि कोरोना के बहाने हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी और वहाँ झंडा फहराकर हम जो है दम लेंगे। हरियाणा में बताते हैं डबल इंजन सरकार है, तो रोजगार का क्या माहौल है युवाओं को लेके?
पिछले जो है 5 साल से लगातार कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू हुआ तो वो कोर्ट्स के अंदर खड़ा है, ये खुद स्टे करवा देते हैं। कोई रोजगार मिला ही नहीं किसी को। एक कौशल डिपार्टमेंट इन्होंने खोला है कौशल बोर्ड, कहते हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ये कौशल डिपार्टमेंट युवाओं की बर्बादी का है। ये कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है, सिर्फ बैकडोर एंट्री है। इसमें न कोई रिजर्वेशन पॉलिसी है, न कोई काबिलियत है, न कोई मेरिट है। ये कौशल डिपार्टमेंट जो है नहीं इसी तरह का जैसे इन्होंने अग्निवीर स्कीम आर्मी के अंदर लागू की है। आज 4 साल के लिए बच्चों को एनरोल किया जाता है, उसके बाद भी बेरोजगारी की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। तो इन्होंने खिलाड़ियों को, इन्होंने जवानों को, किसानों को और कमेरा वर्ग को उसकी कमर तोड़ने की काम किया है। राहुल गांधी जी इसी मकसद को लेकर चल रहे हैं कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं, दो देश तोड़ने का प्रयास ये कर रहे हैं। हम रोजगारों, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, किसानों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव भी हैं, तो उसमें राहुल गांधी का भी नाम आ सकता है। निश्चित तौर से राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे और सारा देश आज जो इनकी तरफ देख रहा है। राहुल गांधी के बारे में जो एक गलत धारणाएं थी, एक गलत मिथ चली हुई थी, वो सारे जो इन्होंने संघर्ष करके इतिहास में पहला इतनी लंबी यात्रा जनता के बीच जाकर इन्होंने की है। अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। और आज भारतवर्ष की जनता जाग चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता तो पहले भी जागी हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की कम से कम 70-75 सीट यहाँ पर आएंगी और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री निश्चित तौर से बनेंगे। आज एक कांग्रेस की लहर चली हुई है। राहुल जी का नाम, राहुल जी एक राष्ट्रीय नेता, एक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे इस यात्रा से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? धर्मवीर गोहित हिसाब से वो लग रहा है कि इस बार हरियाणा में कुछ बदलाव होएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था हरियाणा में नहीं देश में बदलाव होगा जी। और जो ये कोरोना की जो बकवास कर रहे हैं, हाँ। ये मैंने आपको जवाब दिया था कि जब बंगाल में चुनाव था, कोरोना पीक पे था, तो भी इन्होंने कोई रैली बंद नहीं की। वहाँ ये 300-250 रैली करके आए। बताते मोदी जी महामानव है, उन पर असर कम होता है। देखिए, महामानव तो राहुल जी हैं, जो बरसात में भी भाषण देते हैं और यात्रा नहीं रोकते और अंधेरे में चल पड़ते हैं। 6 बजे शुरू हो जाते हैं, कभी भी उन्होंने सूरज नहीं निकलने दिया। 6 बजे निश्चित है, 6 से 10 चलेंगे, फिर 4 से 10 चलेंगे। तो मतलब जिस तरह यात्रा लगातार चल रही है, बढ़ रही है, शायद विपक्ष के नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि लगातार कोई इंसान इतना पैदल यात्रा कर सकता है या इतने दौरे पे निकलेगा। देखिए, खाली अकेले हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे विश्व स्तर पे पहला आदमी है जो 3500 किलोमीटर पैदल चल के जाएगा। छोटी बात नहीं। जो आदमी सिक्योरिटी के बीच में पला हो, सिक्योरिटी में रहा हो, पैदल 10 डंग नहीं चला हो, और वो आदमी एक ही ड्रेस में, उसी भाव से, उसी लगन से पूरे देश में यात्रा करे, छोटी बात नहीं है। और आपने पूछा था यात्रा क्यों करनी पड़ी। यात्रा इसलिए करनी पड़ी, पार्लियामेंट में जब हमारे सांसद बोलते हैं तो ये माइक बंद कर देते हैं। पार्लियामेंट में सोशल मीडिया नहीं जाता, पार्लियामेंट में चैनल हैं, चैनल खरीदवा दिए बड़े बड़े मालिकों को, और जो वो कहते हैं मालिक वही बाहर दिखाते हैं। तो इसलिए अब क्या करेंगे, अब लोगों के बीच में जाके वो अपनी बात रख रहे हैं, अब इसको कैसे छुपाएंगे। अखबार में अब भी इतनी छप रही, ना चैनल पर इतनी दिखा रही, नहीं इतना बड़ा हजूम चले, लाखों आदमी चले और लाखों की संख्या में, और मीडिया बिल्कुल भी ना उठाए, ये सरासर गलत है। और ये निश्चित तौर पर है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, या कोई बीजेपी का नेता चल के दिखाए 3500 किलोमीटर पैदल, कोई चल के दिखाए, तो इसलिए लोग नहीं आएंगे बीजेपी के नेता। ये हिम्मत है इस आदमी की, और बहुत मजबूत और बहुत बड़ा इंसान है। अच्छा, एक कई जगह हम ये भी सुनते हैं, कई हम गांव देहात है कि अब ये सुनने में आ रहा है कि किसान आंदोलन भी दोबारा भाई आ सकता है 2023 में शुरुआत कर दे, क्योंकि उनकी भी मांग अभी तक मानी नहीं गई है। इधर भारत जोड़ो यात्रा भी, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज की भी घबराहट हो रही है कि 2 तरीके से अगर हमारा घेराव हुआ तो शायद कुछ बदलाव हो जाए या जनता का जो एक मूड है वो बदल जाए। देखिए, किसान आंदोलन में 700-750 किसान मारे गए, और जब इनको ये लगा
13 महीने से ऊपर चला किसान आंदोलन। और जब इनको ये लगा है किसान भागने वाला नहीं है, और तब इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए थे। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में 8% बेरोजगारी थी, वो आंकड़ा है इनके पास। आज 34% बेरोजगारी है। और रही बात काम की, विकास की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, आपको पता होगा, 6 पावर प्लांट लगाए, 27 यूनिवर्सिटी बनाई, 36 रोड निकाले, और कितने कॉलेजेस बनाए, कितने 6 लेन 4 लेन बनाए। इनसे पहले ये नहीं था। तो इन्होंने बहुत काम किए और लोग काम को याद करते हैं। और जहाँ तक बात रही, जब हुड्डा साहब छोड़ के गए, जो इनसे एक श्वेत पत्र जारी किया था, श्वेत पत्र में ये था कि 60 लाख करोड़ का कर्ज हुड्डा साहब छोड़ गए। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। कोई यूनिवर्सिटी बता दो, कोई पावर प्लांट लगा दो, बता दो, एक बता दो, कुछ तो बताएं। कोई मेडिकल कॉलेज बनाओ। हुड्डा साहब ने 6 रेल लाइन निकाली, 6 नई रेल लाइन निकाली। और हुड्डा साहब ने आपके सामने नहरों का निर्माण करवाया। और दूसरी तीसरी चीजें काफी ITI है, IIM में लेके आए, II का सेंटर लेके आए, IIT का, और 7 मेडिकल कॉलेज बनाए। एक मेडिकल कॉलेज था सरदार प्रताप सिंह कैरो कश्मीर में, रोहतक में, और 7 बनाए गए हुड्डा साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हुड्डा साहब ने जो ने जमीनों का कलेक्टर रेट जो है इतना बढ़ा दिया कि एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी, 1 कनाल जमीन भी बेचे तो 1 किला जमीन का खरीद लेगा, उसका कर्जा भी उतर जाएगा। ये कलेक्टर रेट हुड्डा साहब ने की देन है। आज गरीबी जो है, किसान की गरीब की हटाने का काम हुड्डा साहब ने किया है। अच्छा जी, जो अभी माहौल देख रहे हैं कि पहले 2014 से पहले मोदी जी जिस मुद्दों के साथ आए, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, काला धन हो, तमाम, लेकिन आज जो मतलब बड़ी मीडिया में चलता है, रंग को लेके, पठान हो या मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं एक जो लोकप्रियता जो हिंदुओं में है, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखना पसंद कर रहा है। मोदी जी ने हर आदमी को बुला के 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, बाहर से विदेशों से काला धन ले आएंगे। ना काला धन आया, ना खातों में पैसे आए। और जिसके पैसे थे वो जीएसटी से लोग इतने दुखी हैं कि किसानों ने भी आंदोलन दिल्ली अभी किया 5 दिन पहले, वो भी जीएसटी के बारे में। और किसान आंदोलन में इन्होंने खुद झूठ बोल के ये कहा कि मैं 15 मार्च को किसानों से बात करूंगा। दोबारा इन्होंने ना कोई बात रखी, ना कुछ किया। तो इसलिए किसान भी तंग है और सारा हरियाणा और सारा देश और प्रदेश तंग है। हरियाणा के चुनाव में लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपना दमखम ठोकती है, तो उसका भी कुछ रहेगा हरियाणा में सीट आने का। अब पीछे चुनाव हुआ था, उनके आदमपुर में 3000 वोट आए। आप पार्टी का यहाँ इतना वो बात नहीं है, ना चलेगी। बीजेपी कांग्रेस में ही रहेगा। हाँ, जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी लड़ाई में नहीं रहेगी हरियाणा में। बीजेपी को तो जमुना पार कर देंगे। ये तो जमुना पार कर दिया था पिछले गेड़े भी। ये जेजेपी वाले धोखा देंगे हरियाणा के प्रदेश को। ये समझौता करके इसके साथ सरकार बना के, नहीं तो मेजोरिटी में सरकार नहीं थी। ये पब्लिक ने तो नकार दिया था इनको। ये तो धोखे से बने हैं। और ये आप कह रहे थे कि मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर हिंदू का, ये इस यात्रा में देखो हमारे मस्जिद वाले भी चल रहे हैं, गुरुद्वारा वाले भी चल रहे हैं, मंदिर वाले भी चल रहे हैं। सारा हिंदुस्तान हमारी रैली में चल रहा है, यात्रा के अंदर है। ये तो भड़काने का काम करते ही, भावनात्मक लड़ाई लड़ते ही देश में, और इसके जूत लगेंगे। ये पब्लिक ही मारेगी इसके। लेकिन उसके बाद भी वो आ जाती है सत्ता में बीजेपी। ये सत्ता आती है घुसपैठ करके। गुजरात में भी आई, घुसपैठ करके आती है। ये यहाँ सरकार कांग्रेस की बनती है, प्रलोभन दे के तोड़ देते है। ये जो बिठा रखे ना, चुनाव आयोग बिठा रखे, ये बिठा रखे, सारे दल्ले इसके। ये सारी मीडिया जो बना रखी है आयुष्मान, ये दल्ले इसकी मीडिया वाले भी दूसरे, ये खबर नहीं दिखाते, इसके दल्ले हो गए सारा। तो ये माहौल तो आगे भी चलता रहेगा। आगे नहीं चलेगा, पब्लिक तंग आ चुकी है। रावण का भी थोड़े दिन चला था। रावण भी जो कहता था मेरे पावन देवता बुहारी गढ़ का है, वो भी मरिया था। मोदी जी लगातार किसी का कहते हैं मैं फकीर हूँ, मुझे मोह माया से कोई नहीं लेना देना। फकीर का काम राज करना नहीं होता। फकीर था जंगल में। इसकी पत्नी भी है, फकीर नहीं है, फकीर कैसे शादी करी थी, गद्दार छोड़ के पास गया उसको। और वो उसने जो है जब तक मुख्यमंत्री रहा इसने ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा नॉमिनी से, तब इसने बताया मेरी शादी हो रही है और मेरी औरत जिंदा है। तो
जिस औरत का भला नहीं कर सकता देश का भला करेगा। वो कह रहे हैं मैं गरीब का, हर गरीब परिवार का बेटा हूँ, मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है। हद होगी जी। ऐसा है, एक सूट ऐसा पहना इन्होंने जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। गरीब आदमी 10 लाख का सूट पहन सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति आए ओबामा जी, उसने कहा व्हाट इज नॉनसेंस, उसके बाद दोबारा नहीं डाला इसने सूट। और गरीब आदमी तो एक कपड़ा जो पहनता है उसको कई कई महीने चलाता है। ये तो दूसरी जैकेट दूसरी रैली में अलग होगी, दूसरी ड्रेस दूसरी रैली में अलग होगी। मतलब जितनी रैलियां उतनी ड्रेस। भाई साहब, सूट बूट का आदमी सन्यासी आदमी की भी राज नहीं करता। सन्यासी जंगलों में बैठता है, तपस्या करता है। ये तो आयासी आदमी है, सन्यासी कहाँ है ये देश की जनता को और देश की रक्षा करने आए। ये अपनी बीबी की रक्षा नहीं कर सकता, उसको छोड़ के भाग गया तो देश की रक्षा कैसे करेगा? ये बताओ आप, उसका क्या कसूर था? 7 गेड़े इसने लिए, फेरे लिए, उसको छोड़ के भाग गया। ये भाई साहब, ऐसा राष्ट्रभक्त ये होता। डॉक्टर मनमोहन ने राफेल की डील करी थी, 560 करोड़ रुपए में एक जहाज खरीदा था। जो 1560 का लिया, उसी जहाज को क्या लगा दिया उसमें? वो 122 जहाज आने थे, 122 जहाज आने 35 कर दिए। और बाकी यहाँ के बनने थे 6 हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सरकारी। ये प्राइवेट आदमी को जिसकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी उसको टेंडर दिवा दिया। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा हमने तो ऐसा, प्रेस वाले ने पूछा भाई वहाँ सरकारी फैक्ट्री है, वहाँ क्यों नहीं इसने राफेल बनवाया? कहा जी हमने तो हिंदुस्तान की सरकार के कहने थे, मोदी जी के कहने थे। तो राष्ट्रभक्त है। तो भाई ये सारी तमाम बातें हैं, मतलब धीरे धीरे कुछ जनता जागरूक हो रही है, बता रही है और अपने अपने भाई राय रख रहे हैं। तो करीब 3-4 घंटे से सुनने में आ रहा भाई, 3-4 घंटे से यहाँ जनता खड़ी है, इंतजार कर रही है राहुल गांधी को भाई देखने के लिए, और जिस तरीके से यात्रा को रोकने के लिए। और भाई हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम? सत्यवान मलिक उमराल जी बताइए। ये जो आप कह रहे हो मोदी सेवा भगत है, हाँ। ये सेवा भगत नहीं है, जी। ये एक कुर्सी भगत। आपने भी कई पीएम देखे होंगे, मैंने आपसे ज्यादा देखे हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी, मतलब जो छोटे छोटे इलेक्शन होने वहां भी जाके गिड़गिड़ाता है, ये प्रधानमंत्री का कायदा नहीं है। आपने भी देखे हैं, मेरे हिसाब छोटे उम्र में 2-4 जो मैंने कई देखे। आज तक कोई प्रधानमंत्री देखा है वे गली गली जा करके? तो ये कहाँ का सेवा भगत है? ये तो कुर्सी भगत है। तो वो तो जनता का लाड प्यार मिल रहा है, इसलिए वो प्यार आशीर्वाद लेने। ना ना ना, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये भारत का प्रधानमंत्री है, न कि एक पाकिस्तान का। एक ये भगवान के बारे में करे थे भाई, रंग भगवा करेंगे रोड के ऊपर भी, ये जो पट्टी लगाएंगे वो अभी फिल्म आ गई पठान, उस पे हल्ला हो गया, उस पर ही हल्ला करते हैं। अगर कोई है ना, उस पर ही हल्ला कर देते हैं। ये सारे भगवा भाई, सारा देश भगवा पर तो ठीक है, इनकी तो ये नीति, ये भगत नहीं है, ये कुर्सी का भगत है। 2 ही आदमियों का ये, अंडानी और अंबानी। बोला हमारे 2, हम 2, हमारे 2 है, मोदी शाह, अंबानी, अडानी, भाई ये दो। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।